नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ा झटका लगा है उन सभी अभ्यर्थियों को जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हैं। आवेदन करने के साथ ही एलटी गेट भर्ती के अंदर नौकरी या नियुक्ति लेने का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे एक बड़ा झटका देखने के लिए मिला है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में तो इसको लेकर जो रोक है वो लगा दी गई है और जिसका डर था कि कहीं इतने सालों के बाद आई हुई शिक्षक भर्ती में कोई पनौती ना लग जाए, आखिरकार वो लग चुकी है। डिटेल में हम बात करें उससे पहले आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यूपीटीईटी के सिलेबस में भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। तो आप लोग भी अब यूपीटीईटी को लेकर सीरियस हो जाएँ क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है। दोस्तों यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने बहुत जल्द आने वाला। यूपीटीईटी आने के साथ ही आप सभी के लिए एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दी गई है और यूपीटीईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए। 2021 के एग्जाम के अंदर जो पेपर आया था हूबहू 2017 का पेपर आ गया था। इससे क्या पता चलता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए और वो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की यूपीटीईटी 2025 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक, जिसमें आप सभी को मिलते हैं 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सॉल्व पेपर। साथ ही साथ आप सभी के 2018 से लेकर 21 के बीच में 7 वर्षों का पेपर्स में विश्लेषण और चार्ट समावेश भी मिलता है, जिससे कि आपको जो मिले वो 100% आप सभी के एग्जाम और पैटर्न के आधार पर देखने के लिए मिले। मैंने आपको जैसा बताया कि यूपीटीईटी के लिए आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, डिटेल के साथ में आप सभी को अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की भी आवश्यकता है। और अगर आपने इतना समझ लिया तो यूपीटीईटी आपका अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक सही उत्तर माला प्लस व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है और सभी सब्जेक्ट की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। चाहे आप प्राइमरी 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, सब्जेक्ट वाइज गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी की बात करें, सब कुछ पूरा का पूरा कॉम्बो आप सभी के लिए है। अभी आप सभी इसको परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप सभी की नज़दीकी स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन सभी जगह। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही परचेस करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर मैंने आप सभी को समय समय पर जानकारियां दी हैं और हर वो जानकारी दी है जो आपके खास और आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक का मामला हो या अलग अलग प्रकार के जो विवाद हैं वो आप सभी के लिए। अब एलटी गेट में एक बहुत सारी समस्या तो आ गई हैं। जब से विज्ञापन आया है तभी से कहीं ना कहीं ये जो समस्या है वो आप सभी के सामने आती जा रही हैं और ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर तो एक बड़ा झटका लगा है उन सभी अभ्यर्थियों को जो इनमें नियुक्ति लेने का इंतजार कर रहे थे या नियुक्ति पाने के लिए तैयारी कर रहे थे। क्योंकि अब देखो एलटी गेट आई है ना, 7 साल बाद वैकेंसी आई है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ साथ में विवाद भी तो लाई है क्योंकि विवाद ख़त्म नहीं होते हैं। ये जो विवाद हैं वो चलते रहते हैं और उसकी वजह से चीज़ें जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। अब एलटी गेट को लेकर भी बहुत सारे विवाद मैंने आप सभी को समय समय पर बताए थे, उन्हीं में से एक विवाद आप सभी के सामने है। ये वाला जिसको लेकर जानकारी मैंने आप सभी को समय समय पर दी थी। अब इसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जो मामला है वो भी लिखा हुआ है। इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 16 अक्टूबर को होगी, मैंने आपको बताया था। और कंप्यूटर विषय में नॉन बीएड अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो रोक दी गई है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नॉन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति हाईकोर्ट ने रोक दी है। प्रवीण मिश्रा और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी कि जो आपकी सिस्टम जो आपका संशोधन है, जो 6वां संशोधन की बात की जा रही है, नियमावली 2024 में बीएड की अनिवार्यता छूट संबंधी 28 मार्च गजट को उसके आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जुलाई को जारी विज्ञापन में दोनों ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और 6ठे संशोधन दोनों को कहीं ना कहीं विपरीत ध्यान में रखते हुए यानी कि दोनों का विरोध करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने
बीएड को कहीं ना कहीं यहाँ पे अनिवार्य रूप से नहीं मांगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो कंप्यूटर विषय की आप सभी जानते हैं भर्ती जो निकाली गई है 7,466 के अंदर 1,056 पद किसके हैं, कंप्यूटर विषय के हैं। अब कंप्यूटर विषय के अंदर एक खास बात है, वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उसको अनिवार्य नहीं माना गया है। देखो अनिवार्य और आप सभी के लिए जो अनिवार्य होता है वो तो ये हो गया कि बिना बीएड तो आप बाहर हैं। पहला, अगर बीएड अनिवार्य नहीं है तो मतलब ये है कि बिना बीएड आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि अगर एक सीट बचती है, 2 अभ्यर्थी रह जाते हैं, एक बीएड वाला एक बिना बीएड वाला, दोनों ही आवेदन के लिए पात्र हैं, लेकिन फिर बीएड वाले को यहाँ नौकरी दी जाएगी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो बीएड है वो अनिवार्य है, क्योंकि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक भी और सरकार के 6ठे संशोधन के मुताबिक भी, क्योंकि बिना बीएड वो आवेदन नहीं कर सकते। अब इसी को लेकर जो मामला है वो यहाँ फंस गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। तो फिलहाल के लिए जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये जो नियुक्ति प्रक्रिया के ऊपर रोक लगी है वो सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो नॉन बीएड हैं। यानी कि बिना बीएड अगर आप एलटी ग्रेड में आवेदन किए हैं, वैसे तो कंप्यूटर के लिए आदेश आया, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट जहाँ पे बीएड लागू नहीं है उनके लिए भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 16 अक्टूबर को क्या होता है। जो भी जानकारी होगी वो मैं आप सभी को देता रहूँगा। फिलहाल ये बात हो जाती है एलटी ग्रेड को लेकर। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी को लेकर। आप जानते हैं कि यूपीटीईटी के संबंध में आप सभी के लिए जो परीक्षा की तारीखें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले ही जारी कर दी गई थी और तय कार्यक्रम के अनुसार यूपीटीईटी की जो परीक्षा है वो आप सभी की होने वाली है 29 और 30 जनवरी को। लेकिन 29-30 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा में यूपीटीईटी के साथ एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने और है, और वो ये है कि यूपीटीईटी के संबंध में जो आपका एग्ज़ाम है और जो आपका सिलेबस है उसके अंदर बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक क्या होता था कि यूपीटीईटी का जो पेपर है वो थोड़ा ईजी आ जाता था। आपने देखा होगा 2021 में तो 2017 का पेपर ही डाल दिया, और 2017 का पेपर भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आप चीज़ों को जानते होंगे यूपीटीईटी के बारे में, अगर आपने परीक्षाएं दी होंगी तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीटीईटी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था और ज़्यादा टफ लेवल का नहीं था अकॉर्डिंग टू सीटेट। और ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। एक मामला गया था टेट अपीयरिंग को लेकर। क्या होता था, टेट में ना अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पास हो जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि जब शिक्षक भर्ती आती थी तो उसमें वो मानते नहीं थे। उसमें वो ये कहते थे कि आपने तो बीएड किया ही नहीं है, आपने तो बीटीसी किया ही नहीं है, तो आपने कैसे कर लिया। अब टेट में तो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र होते थे, लेकिन बाकी में नहीं होते थे। जब भर्ती आती थी तो विवाद गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना अब आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है और अगर अभ्यर्थी पास कर रहा है तो या तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छा नहीं है या आपने जो परीक्षा बनाई है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा बनाया जाए जिससे कि हर अभ्यर्थी उसको पास ना कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जो मामला है वो आप सभी के सामने है कि आने वाले समय के अंदर यूपीटीईटी परीक्षा का जो पैटर्न है उसको बदलाव किया जा रहा है और थोड़ा सा उसको टफ बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो कंपटीशन का लेवल है वो थोड़ा सा निखर करके आए। अब देखना दिलचस्प होता है क्या। जो भी सही सटीक जानकारी होगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।